नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। बज गया है चुनाव का बिगुल। चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी है। तो उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होगा चुनाव। पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में कैसी हुई है शुरुआत, क्या क्या है संभावनाएं, क्या क्या है मुद्दे, क्या है रिस्पॉन्स कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। कुछ कोटद्वार की स्थानीय खबरों पर भी हम बात करेंगे। और इस समय जो सबसे ताज़ा चर्चा का विषय है वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। कल हमने इस पर एक छोटी सी खबर आपको दिखाई थी। जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खासतौर पर बीजेपी को चंदा दिया वो बड़ी चर्चा में है, और पूरा सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, कुछ जगह इसकी काफ़ी चर्चा है। हालांकि उत्तराखंड के प्रिंट मीडिया ने लगभग इस खबर को बिल्कुल छोटा करके ही छापा है, और उन्होंने इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। आप समझते हैं कि अगर मीडिया किसी बड़ी खबर को नहीं दिखाता तो कई बार खबर दिखाने से कुछ नहीं होता, खबर न दिखाने से बहुत कुछ मिल जाता है मीडिया हाउस को। और मीडिया हाउस जो भी है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनको लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी पार्टियां तो खैर उठाती ही सवाल है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साफ दिखाई देता है। सामान्य सी राजनीति की जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी समझ जाता है कि भाई इस खबर को दबाया जा रहा है, इस खबर को छुपाया जा रहा है। और उत्तराखंड के समाचार पत्रों में इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसे इग्नोर कर दिया गया, लेकिन इसकी जो खबरें हैं वो प्रिंट मीडिया से इन पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरी तरह से वायरल है। और जैसा हमने कल आपको बताया था कि इसमें एक खबर ऐसी थी जिसको हमने आपको बताया नहीं, खाली एक वो डाल दिया था स्क्रीनशॉट। उसके बारे में मुझे बहुत सारे लोग कह रहे कि आपने उस खबर के बारे में बताया नहीं। तो दरअसल वो खबर ऐसी थी कि जिसको सुनकर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो खबरें आ रही है, तो राजनीति में सत्ता में पैसा पैसा बनाने के लिए जो तरीके हैं उनको लेकर अब हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे बड़ा भारत, चर्चा कर रहे हैं लोग। और निश्चित तौर पर अपोजिशन में जो लोग हैं वो तो खुलकर इस पर बोल ही रहे हैं। वो बोलेंगे, उनको तो एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से, नहीं तो किसी को मालूम भी नहीं चलता। और ये सिलसिला बढ़ता ही रहता। सोचिए आप, जब पिछले इस कार्यकाल के दौरान ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतनी बड़ी रकम जुटाई गई, वो भी पूरी तरह से साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि गलत तरीके से जुटाई गई। अब सबसे ताज़ा बयान इसमें आया अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव कोरोना वैक्सीन को लेकर उस समय बहुत मुखर हो गए थे, और उन्होंने जब बयान दिया कि मैं नहीं लगाऊंगा, तो मोदी की वैक्सीन है, तो उनको काफ़ी ट्रोल किया गया। उस समय पेंडेमिक था और वैक्सीन को एक किस्म से इसकी दवाई माना जा रहा था, और इसको ज़रूरी भी माना जा रहा था। अब चूंकि उस समय तो बैकफुट पर आ गए अखिलेश यादव, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था उस समय के हिसाब से वो गलत था। लेकिन अब वो उसी बयान को दोहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसीलिए आपको ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही थी, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने जो वैक्सीन बनाई थी कोविशील्ड, जिस इंस्टीट्यूट का दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था, और जोर शोर से दुनिया भर में खबरें प्रचारित की गई कि भारत ने कोरोना की वैक्सीन ढूंढ ली है। और अब उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर भी बहुत सारी बातें जो है मेडिकल साइंस में चर्चा का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें एक याचिका थी कि भाई ये जो वैक्सीन लगाई गई थी तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो रहे लोगों को। तो सरकार ने उसमें ये जवाब दिया था कि ये वैक्सीन हमने नहीं बनाई है, कंपनी ने बनाई है, तो इसके जो साइड इफेक्ट है उसकी जिम्मेदारी कंपनी की है। अब कोविशील्ड वैक्सीन जो लगाई गई उसको लेकर इसलिए चर्चा हो रही है कि इस कंपनी ने भी, जैसा अखिलेश यादव बता रहे अपने बयान में, चंदा तो दिया है। खबर हमारे पास भी है, 500 करोड़ रुपए का चंदा दिया सरकार को। तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन इसीलिए आपको जबरदस्ती लगाई जा रही थी क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा हुआ, बीजेपी को फंडिंग किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड की खबरें तो अभी चर्चा में रहेंगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया है, और मुझे लग रहा है सोमवार को इसमें सुनवाई होनी है। तो मौका राजनीति करने का भी है और समझने का भी है, तो सब लोग इसको भुना रहे हैं। विपक्षी पार्टियां इसमें बहुत तरह से आक्रामक हैं, और वैसे भी चुनाव जो होने वाला है ये बिल्कुल घमासान इसमें होगा। और इसमें आपको ऐसे ऐसे बयान सुनने को मिलेंगे कि जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि जिस तरह से आक्रामक बयानबाजी करती है भारतीय जनता पार्टी, तो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में जो इसमें सरकार में है, पंजाब में, तो वो इसमें बहुत आक्रामक है। और जैसा आपने कल खबर देख ली होगी, अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में गए, माफ़ कीजिए, साउथ एवेन्यू रेवेन्यू कोर्ट में गए, और उन्होंने वहाँ से अपनी जमानत ले ली है। तो 16 अप्रैल तक अब अरविंद केजरीवाल जमानत पर हैं। 16 अप्रैल को इस केस में सुनवाई होनी है, और 1 महीना समझ लिए पूरा है। चुनाव प्रचार के दौरान वो क्या क्या कहेंगे आप सब समझते हैं, जिस तरह की शैली का वो इस्तेमाल करते हैं प्रधानमंत्री के लिए, बीजेपी के लिए। तो इस चुनाव में तो अब घमासान होना है, एनडीए वर्सेस इंडिया ही चुनाव होना है। तो उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट में भी जो सीट बीजेपी के लिए सबसे मुफीद मानी जाती रही है, ऐसा मानते हैं राजनीतिक विश्लेषक कि जो पौड़ी गढ़वाल की सीट है वो बीजेपी के लिए बिल्कुल आसान सीट है। लेकिन इस बार क्या ऐसा होगा? हम आपको सोशल मीडिया में जो उपलब्ध जानकारियां उसके हिसाब से ही देंगे।
क्योंकि खबर देंगे तो 100% सही देंगे। और निश्चित तौर पर दोनों ही उम्मीदवारों ने शुरुआत कर ली है, ठीक ठाक शुरुआत हुई है। मतलब ये मुकाबला अब अभी तो एक तरफा नहीं लग रहा है, क्योंकि गणेश गोदियाल भी एक ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको उनकी पार्टी के लोग पसंद करते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे जिनसे हमने बहुत बार बातचीत की, तो सबकी एक ही चॉइस थी कि गढ़वाल संसदीय सीट से टिकट मिलना चाहिए गणेश गोदियाल को। गणेश गोदियाल शुरुआत में मना कर रहे थे कि उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, और उन्होंने शुरुआत कर दी है रुद्रप्रयाग से। आज वो चमोली में है, और चूंकि अब ये जो लोकसभा सीट है 14 विधानसभाओं की, बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, बहुत सारा इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी आएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा उनको एडवांटेज हो रहा है। वो कह रहे हैं मैं तो पैदल घूमने का आदी हूँ, मैं तो गांव गांव पैदल घूम लूंगा। तो वो रुद्रप्रयाग में शुरुआत कल कर चुके हैं। गढ़वाली में उन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, तो वो सोशल मीडिया में अपने पेज में उनके अवेलेबल है, वायरल भी हो रहा है। और अनिल बलूनी ने तो धमाकेदार शुरुआत पौड़ी से की है, जब पौड़ी में उन्होंने तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का उद्घाटन किया, तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक थे, जोर शोर से नारे भी लग रहे थे। अब देखने वाली बात यही है कि अनिल बलूनी जो उम्मीदवार हैं वो किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। मतलब जिस तरह अभी राजनीतिक हलकों में बातचीत चल रही है, जैसा गणेश गोदियाल भी उनको कह रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब गांव गांव जाना, घर घर जाना, क्योंकि पहाड़ की सीट है। इस सीट में बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर बहुत दुर्गम क्षेत्र है। तो चुनाव प्रचार के लिहाज से गणेश गोदियाल इसको मुफीद मान रहे अपने लिए, चूँकि वो मंदिर समिति से भी जुड़े रहे हैं। तो चमोली से स्टार्ट किया उन्होंने, नरेंद्र सिंह नेगी का आशीर्वाद भी ले लिया है। तो फेसबुक में उनकी चुनाव की जो सरगर्मियाँ उसके वीडियो अवेलेबल है, और सोशल मीडिया में फिलहाल ये मान के चलिए आप, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया की जानकारी आपको दे सकते हैं, उसमें गणेश गोदियाल की जो भी चुनावी सभाएं जो भी चुनावी कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सोशल मीडिया में देखना बहुत आसान होता है। अगर फेसबुक पर कोई नेता या जनप्रतिनिधि अपना कोई वीडियो अपलोड कर रहा है या उनके समर्थक अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें कितना व्यू आ रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, क्या कमेंट आ रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और अब अनिल बलूनी भी कोटद्वार पहुंचेंगे, तो कोशिश करेंगे हम कि उनके साथ बातचीत करें, कुछ उनका विज़न जाने, उनका रोड मैप जाने, उनकी स्ट्रेटजी जाने। लेकिन आपको मालूम है कि अगर कोई नेता पहुंचेगा तो वहाँ पर मीडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं करते कि बहुत भीड़ भाड़ में कोई बातचीत हो जाए। अगर फुर्सत में बातचीत हो पाएगी तो हम जरूर दिखाएंगे, बाकी उनका जो उद्बोधन होगा, उनकी जो सभा होगी उसकी जानकारी आपको देंगे। तो फिलहाल शुरुआत ठीक ठाक हो गई है। दरअसल मामला क्या है कि इस समय सबसे जो नई चीज़ है चुनाव में वो है मोबाइल फ़ोन, जिसके जरिए आप हमें देख रहे हैं, हम आपकी बातें सुनते हैं, मतलब आप जो कमेंट करते हैं। तो 2019 और 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि 2019 से 24 के बीच में कम से कम करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने फ़ोन लिया होगा। और अब ये मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप हर तरह की जानकारी पा सकते हैं। मतलब जिन चीज़ों को प्रिंट मीडिया, नेशनल मीडिया अवॉइड कर देता है, इग्नोर कर देता है, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं और लोग उनको देखते भी हैं। अब इस समय इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही है, तो कल हमने एक खबर जो आपको, मतलब जिसका हमने खाली एक स्क्रीनशॉट दिया था, वो यही है कि गोमांस बनाने वाली कंपनी ने भी 250 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। और इसको मतलब लेकर तो आप ये मानिए सोशल मीडिया में विस्फोट है कि मतलब बीजेपी जो ऐसी पार्टी मानी जाती है, हिंदुत्व तो गाय माता की बात अक्सर करती है, और ऐसी कंपनी से भी 250 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। तो ये खबर इस समय सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल है इलेक्टोरल बॉन्ड की। तो देखते हैं, फिर चुनाव का माहौल है, चुनावी घमासान है। आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि जो पौड़ी गढ़वाल की संसदीय सीट है, इसमें मुद्दे बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे सरकार को, मतलब इन्हें सरकार की ओर से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी, उनको सवालों का जवाब देना भारी पड़ सकता है। इसका परिणाम पे फर्क पड़ेगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आज के दौर में मामला बराबरी का तो नहीं कहेंगे, मतलब टक्कर का है। और गणेश गोदियाल भी लोगों की पसंद है, ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया में जो वीडियोज आ रहे हैं, जो कमेंट आ रहे हैं। हमारे चैनल में भी जो आ रहा है आप देख सकते हैं। हम भी अगर कोई खबर डालते हैं, जैसे हम आज खबर डाल रहे हैं, तो इस खबर में क्या कमेंट आते हैं वो आप देख सकते हैं। दो तरह के लोग कमेंट करते हैं। एक जो मतलब परमानेंट वोटर होते हैं, तो उनका कमेंट अलग ही होता है। जैसे बीजेपी का कोई समर्थक होगा, वो तो ये कहेगा जी मोदी की गारंटी है 400 पार। तो ये तो मतलब एक ऐसा कमेंट हो गया ब्लाइंड वाला। ऐसे ही कोई कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कहेगा तो ये ब्लाइंड है। लेकिन कुछ लोग जो कमेंट्स करते हैं, जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो उससे मालूम चलता है कि फिलहाल क्या स्थिति है। चलिए फिर कुछ स्थानीय खबरों की भी बात करते हैं और कुछ और बात करेंगे आपके साथ। तो आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ संडे। आज थोड़ा सा आपको होली का भी एक क्लिप दिखाएंगे। होली तो अभी 26 तारीख को है, लेकिन सतपुली का एक ग्रुप है जो होली मनाने के लिए कोटद्वार बाबर आया था, तो छोटा सा हमने एक क्लिप बनाया, वो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि थोड़ा इसमें टेंस वाला माहौल रहता है। थोड़ी बहुत गाना बजाना भी दिखता रहेगा, तो फिर आपको थोड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि तनाव नहीं लेना है, किसी से बहस नहीं करनी है, अपनी जानकारी, अपनी जागरूकता के हिसाब से इस महोत्सव को, इस चुनावी उत्सव को मनाना है।
तो कोटद्वार में भी दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और जो यहाँ पे जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के विनोद लबराल, वो संभवतः आज कोटद्वार में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इसके अलावा नींबूचौर से चिल्लर खाल की सड़क जो पिछले कई सालों से खराब थी, गड्ढे ही गड्ढे इस सड़कों में पड़े हुए थे और इसमें कई बार सरकार गड्ढे भर रही थी, फिर गड्ढे हो जा रहे थे, लोग परेशान थे। अब चुनाव की घोषणा होने से एक दिन पहले यहाँ पर एक योजना का शिलान्यास कर दिया गया है। अच्छा है, हम तो हर अच्छी खबर का स्वागत करते हैं और ये सड़क अब पक्की बनेगी चिल्लर खाल तक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो हमारा भी मुद्दा रहता है, हम जरूर पूछेंगे अगर हमारी बात होगी, जो सरकार में शामिल रहे हैं उनसे बात होगी तो हम यही पूछेंगे कि 10 साल हो गए सरकार को, तो लालढंग चिल्लर खाल मोटर मार्ग के लिए आपने क्या किया, कड़वासरम के लिए आपने क्या किया, मेडिकल कॉलेज की दिशा में क्या किया, जिला जो आपकी कई बार नेता अपने चुनाव में इसकी घोषणा कर चुके हैं उसके लिए आपने क्या किया। क्योंकि बड़ा चुनाव है तो मुद्दा भी बड़ा होना चाहिए। कोई सीसी मार्ग बनाना या कोई छोटी सी चीज़ का उद्घाटन करने से मतलब दिल बहलता नहीं किसी का आजकल। और हम यही चाहते हैं कि पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार है, कोटद्वार में जो बड़े काम होने थे उनकी दिशा में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए का एक हॉस्पिटल बना हुआ है और बिल्कुल ये उपेक्षा का शिकार है और इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। मतलब करोड़ों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, लिफ्टें लगी हुई है, बहुत शानदार भवन बना हुआ है, केवल डॉक्टर की तैनाती करनी है। तो क्या सरकार इसलिए हॉस्पिटल में डॉक्टर की तैनाती करने के प्रति गंभीर नहीं है, या बीजेपी के लोग तो वहाँ जाते भी नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के दौरान हॉस्पिटल बना था इसलिए यहाँ पे डॉक्टर नहीं भी रहेंगे तो अच्छा है। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में डॉक्टर आ जाएंगे, मशीनें आ जाएंगी और अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी तो शायद श्रेय यही जाएगा कि ये किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने बनाया था। तो इस तरह की राजनीति बहुत ही घटिया है और हम घटिया कोई भी चीज़ होगी, छोटी कोई भी चीज़ होगी तो उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। बड़ा चुनाव है तो मुद्दा भी बड़ा है, दिल भी बड़ा होना चाहिए और सोच भी बड़ी होनी चाहिए और जो एक रोड मैप है वो भी बड़ा होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। खोखले वादों की राजनीति नहीं होनी चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में लोग अगर नहीं बोल सकते नेता के सामने तो आप सोशल मीडिया में जो खबरें चलती हैं उनमें आप कमेंट कर सकते हैं। अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चैनल में उत्तराखंड की बात होती है, उत्तराखंडियत की बात होती है, मूल निवास भू कानून, पहाड़ी लोगों की मूल भावनाओं की बात होती है तो आप उसमें ज़रूर कमेंट करें। वोट आपका अधिकार है, वो आप किसी को भी दे सकते हैं और उसके लिए कोई भी आपको नहीं कहेगा, हम तो आपको कभी नहीं कहेंगे, हम आपको जानकारी दे सकते हैं, खबर दिखा सकते हैं। चलिए फिर कुछ स्थानीय खबर दिखाते हैं आपको। चलिए फिर अगर आपको खबर दिखाएं कोटद्वार की, तो कोटद्वार में बीजेपी का कार्यालय शिफ्ट हो रहा है। मतलब जो कार्यालय है वहाँ पर हमने बातचीत की है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और अनिल बलूनी के बिल्कुल खास माने जाने वाले विपिन कैंतोला से, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। उन्होंने पूरा कार्यक्रम भी बता दिया क्या स्थिति है, तो सब दिखाएंगे आपको कोटद्वार की हलचल। ये जरूर है कि बिहार द कैमरा बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के भी हमसे कहा कि हाँ लग रहा है कि मुकाबला कड़ा भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी एक मीटिंग ली कार्यालय में। होली का थोड़ा गीत भी बजाया गया, मतलब होली मनाने वाले लोग भी मौजूद थे और हमने वहाँ पर परवेश रावत से बातचीत की है जो काफ़ी एग्रेसिव और मुखर रहते हैं। चलिए फिर कोटद्वार में बीजेपी कांग्रेस में भी हलचल है, दिखाते हैं क्या कुछ हमने कवर किया कोटद्वार बीजेपी और कांग्रेस के कार्यालयों से।
चलिए फिर केबी न्यूज में दिखा रहे हैं हम आपको कोटद्वार में बीजेपी हो या कांग्रेस हो कार्यालय खुलने जा रहा है। यहाँ पे होली भी मनाई जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष विनोद डबराल जी। तो डबराल जी, घोषणा हो गई है गणेश गोदियाल की, तो क्या लग रहा है आपको कांग्रेस पार्टी में गणेश गोदियाल की घोषणा के बाद कुछ उत्साह है या फिर क्या कहेंगे आप गोदियाल जी के बारे में? देखिए, माननीय गोदियाल जी के गढ़वाल लोकसभा से प्रत्याशी बनने के बाद हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और ये उत्साह आपको सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा। और कल रुद्रप्रयाग में जो बैठक माननीय गणेश गोदियाल जी ने बुलाई थी, इसमें कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि हम गोदियाल जी हमारे पास ऐसे प्रत्याशी हैं कि पूरे उत्तराखंड में कोई नेता उनका मुकाबला नहीं है और कांग्रेस का कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है और इस चुनाव में बिल्कुल जी जान से कार्य करने को तैयार है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी इसमें बहुत सारे जो नेता छोड़ के भी जा रहे हैं, जैसे आप लैंसडाउन से ले लें या कुछ मालचंद जी, तो क्या कहेंगे फिर आप नेता छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, कुछ कहेंगे उन नेताओं के बारे में? सबसे बड़ी बात यह है कि नेता जा रहे हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात हमारे, नेता जा रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए लेकिन कार्यकर्ता मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा है यहाँ पे। तो डबराल जी, अभी लेटेस्ट जो मुद्दा चल रहा है इसमें, जो नेशनल मीडिया में चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें चुनावी चंदा तो कांग्रेस ने भी लिया होगा, बीजेपी ने भी लिया है, तो बीजेपी ने कुछ ज्यादा लिया ऐसा लग रहा है। देख लो, ये आज तक का सबसे बड़ा घोटाला इस देश में है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, जो सारा पैसा भाजपा को जा रहा है और भाजपा उसका प्रयोग चुनाव में अपनी कर रही है। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला इस देश में है और जनता को इस चीज को समझना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, गोदियाल जी ने तो कहा ही था कि मेरे पास इतना संसाधन नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, हाईकमान ने उनको लड़ाया है, तो फिर बीजेपी की जो टीम है संसाधनों से लैस, कैसे मुकाबला करेंगे आप? कोई बात नहीं, हमारा एक एक कार्यकर्ता धन से तन से उनके साथ है और निश्चित तौर पे हम चाहे हमें पैसा इकट्ठा करना पड़े लेकिन हम गोदियाल जी को बड़ी मजबूती के साथ गढ़वाल लोकसभा पे चुनाव जिताएंगे। तो ठीक आ रहा है रिस्पॉन्स, शुरुआत होगी? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, कार्यकर्ताओं में जोश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोदियाल जी की जो उम्मीदवारी उसको लेकर डबराल जी हमारे साथ मौजूद थे। इस समय देखिए आप बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं, होली भी मनाई जा रही है, तो सतपुली के होलियार भी आए हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जो डबराल जी कह रहे हैं उस तरह का ही कार्यक्रम होगा। तो चलिए फिर केबी न्यूज में दिखा रहे हैं हम आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का हो गया उद्घाटन, सब लोग आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आगे जब बढ़ेगा तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। का उद्घाटन हो गया, हमारे साथ रावत जी मौजूद है। रावत जी, क्या कहेंगे आप? अभी जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ है, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो, चाहे अंकिता भंडारी केस का हो, मुद्दे तो बहुत हैं आपके पास, पर कैसे लड़ेंगे चुनाव? बीजेपी तो एक पावरफुल कार्यकर्ताओं की पार्टी है। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता तो पहले ही हार मान चुके हैं। जैसे बलूनी जी का नाम अनाउंस हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ता घर बैठ गए। उनके फोन आ रहे कई कार्यकर्ताओं के बीजेपी के कि आपके गोदियाल जी तो बहुत पहाड़ की आवाज है, पहाड़ के पुत्र हैं और निश्चित रूप से उनकी विजय हो रही है। तो हम तो अपने को विजय मान के चल रहे हैं, कहाँ पे कमी है? आज अनिल बलूनी जी आए हैं, वो कहते हैं कि मुझे समय दो, विकास मेरी प्राथमिकता होगी। तो 6 साल जो आपको राज्यसभा में बैठा के भेजा, तो क्या आपके पास समय नहीं था? आपकी डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी आपकी थी, राज्य में भी आपकी थी, आपने 6 साल क्या किया और आप फिर 5 साल मांग रहे हो? तो आप उस 6 साल का पहले हिसाब दो कि आपने 6 साल में क्या किया है, तब हम आप सोचेंगे कि जनता सोचेगी कि 5 साल दे देगी नहीं देने। आपने अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक शब्द नहीं बोला, आपने उस वीआईपी का नाम नहीं बताया, आपकी सरकार थी। तो कहाँ से वो अनिल बलूनी यहाँ की बात रखता है? वो दिल्ली की आवाज है। हमें पहाड़ की आवाज चाहिए जो संसद में गूंजेगी और पहाड़ के लिए कुछ मांगेगी। पहाड़ की जवानी पानी को रोकने में जो पहाड़ की आवाज संसद में गूंजेगी, तो वो गणेश गोदियाल जी जो संसद में गुजार सकते हैं। तो बीजेपी वगैरह तो पहले हार चुका है, वो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली की बात करेंगे। हम पहाड़ की आवाज चाहिए, हमें पहाड़ के लोगों का दर्द चाहिए, जो उनके दर्दों को, उनकी भावनाओं को उठा सके। तो हमें पहाड़ का पुत्र, पहाड़ पुत्र जो धरातल से जुड़ा हुआ है, गणेश गोदियाल, वो हमारे प्रत्याशी और निश्चित रूप से उनकी भारी मतों से विजय होने वाली है। अच्छा, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का भी एक मामला चल रहा है जिसको यहाँ पर तो मीडिया ने, उत्तराखंड की मीडिया ने तो दिखाया नहीं, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्या लगा? इलेक्टोरल बॉन्ड का ये मामला है कि केंद्र सरकार ने सीधा बिचौलियों से पैसे ना लेके डायरेक्ट उनसे पैसा लिया जो काला धन कमा रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि काला धन लाएंगे, काला धन तो छोड़िए, इन्होंने तो घर के अंदर का धन चोरी कर लिया है और जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उनसे मोटा पैसा अमाउंट लिया है। यहाँ तक कि एक पाकिस्तान की कंपनी से इन्होंने पैसा लिया उसे ठेके देने के लिए। आप मैं बता दूं, जो कोरोना का टीका लगा है, जो वो कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी, कोविड जिसने बनाई थी मूसेवाला ने, उससे अरबों रुपए लिए है, वो लंदन शिफ्ट हो गया है। तो अडानी से, अंबानी से इन्होंने बॉन्ड के नाम पर पैसे लिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है कि खुलासा करो किस किस ने आपको पैसा दिया। जितने ब्लैक लिस्टेड कंपनी है वो सब आपको पैसा देते हैं, जहां ईडी का छापा पड़ता है आपको पैसे देते हैं। तो चोरों से आपने पैसा लिया है और उनसे एकत्रित करके आपने एक महा घोटाला जो देश के अंदर हुआ, ये वो 6000 करोड़ का उन्होंने आपने चंदा एकत्र किया है।
देश के कोने कोने पे आपने अपने कार्यालय बनाए, कहाँ से बनाए? इन्हीं पैसों से बनाए। तो क्या पार्टी एकजुट है? कोटद्वार में कांग्रेस के बहुत सारे सब एकजुटता से लड़ेंगे, कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक कोई भी कार्यकर्ता एक दूसरे से विपरीत नहीं है, सब साथ लेके चलेंगे निश्चित रूप से, और बहुत ही बम्पर वोटों से यहाँ से जिता के हम पहाड़ की आवाज को, पहाड़ पुत्र को संसद में भेजेंगे। धन्यवाद रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर केबी न्यूज़ में हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हलचल है। आज कार्यालय भी शिफ्ट होने वाला है, ऐसी खबर है। कल भी कुछ कार्यक्रम है। हमारे साथ मौजूद है प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंतोला जी। कैंतोला जी, आज आपकी यहाँ पे कुछ मीटिंग हुई है कार्यालय में, कुछ बताइए आज की गतिविधि क्या रही? आज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी कोर कमेटी की बैठक थी, और जो हमारी प्रबंध समिति होती है चुनाव लड़ाने के लिए जो हम प्रबंध समिति बनाते हैं, उसमें हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, इस विधानसभा के हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष उसमें थे, और जो मंडल के महामंत्री होते हैं वो सभी लोग इसमें होते हैं। जो प्रदेश में रहने वाले प्रदेश के पदाधिकारी हैं, या पूर्व विधायक हैं, या विधायक हैं, या जिला पंचायत के सदस्य हैं, या हमारे प्रमुख हैं, ये सब लोग इसमें रहते हैं। लगभग जो कामकाजी बैठक थी, इसमें हमारे जो 28 विभाग हैं, जैसे वाहन के लिए अभी चुनाव में वाहनों की आवश्यकता पड़ेगी, चुनाव में अतिथियों के लिए आवश्यकता पड़ेगी, मंच संचालन की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर रैली की आवश्यकता होती, तो सभी चीज़ों को देखने के लिए 28 विभाग जो हमारे हैं प्रदेश के, वो हर विधानसभा में उसको बनाया गया है, और उसकी रूपरेखा की बैठक थी। कल हमारे प्रत्याशी भी जो हैं राज्यसभा सांसद जो अनिल बलूनी जी हैं, उनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। वो भी कल कोटद्वार आने वाले हैं, और समय का कुछ भव्य और दिव्य कार्यक्रम उनका हम करने वाले हैं। कल 4 बजे वो कौड़िया पहुंचेंगे, वहां से बाइक रैली, युवा मोर्चा की बाइक रैली है, और जगह जगह स्थानों पर महिलाएं और यहाँ के जो कोटद्वार के जो लोग हैं वो पूरी सड़क में उनका स्वागत करेंगे। और लास्ट में अभी वहाँ पे जनसभा भी होगी मालवीय उद्यान या झंडा चौक में, जहाँ पे परमिशन हमें प्रशासन देगा। तो निश्चित रूप से लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और जो हमारा नारा है कि इस बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, और प्रधानमंत्री जी का के लिए जो प्रेम उत्तराखंड के लोगों का है, तो इस समय मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड का, कोटद्वार का हर व्यक्ति कह रहा है कि मोदी दगड़ उत्तराखंड और गढ़वाल बलूनी दगड़ गढ़वाल। चलिए फिर, आपने तो लगभग सारी बातें, उनका कार्यक्रम भी बता दिया, और बता दिया आपने कि अच्छा फीडबैक मिल रहा है। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि फिलहाल जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से सामने है, गणेश गोदियाल, तो क्या लगता है आपको, चुनौती के तौर पे कहें, उनका भी जो एक बैकग्राउंड है ठीक लग रहा है, 2 बार विधायक रहे हैं और पौड़ी गढ़वाल के ही रहने वाले, तो क्या लग रहा है, एक तरफा लग रहा है आपको, या कुछ चुनौती या चुनाव में कुछ संभावना है? ये चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो हमारा संगठन है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बदौलत हमने, ये देखिए आप, उत्तराखंड के अंदर इतिहास बदलने का काम किया। उत्तराखंड के अंदर एक बार कहते थे, एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार बीजेपी की सरकार, उस इतिहास को बदलने का काम किया है। और ये सारा सब कुछ हो पाया है हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत। तो जो हमारा इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 महीने पहले से किस प्रकार से विधानसभाओं में लोगों को रखना है, किस प्रकार से विधानसभाओं में जो हमारे पूर्णकालिक हैं, 70 की 70 विधानसभाओं में हमें पूर्णकालिक हैं, और वो 3 महीने पहले से पूरे किस प्रकार से बूथ प्रबंधन करना है, किस प्रकार से बूथों में लोगों को टोलियां बनानी है, किस प्रकार से पन्ना प्रमुख, एक पन्ने में अगर जो 20 वोट होते हैं तो उसका भी प्रमुख और उसकी भी टोली बना रखी है सरकार है। जिस प्रकार से बलूनी जी के बारे में अगर जो मैं विशेष कहूँ, तो गढ़वाल के लिए बहुत काम किए, कोटद्वार के लिए आपकी 2-2 ट्रेनें चलाई हैं, एक रात्रि ट्रेन जो कोरोना में बंद हो गई थी उसको चलाने का काम किया, सिद्धवली एक्सप्रेस जो होल एसी है, पूरी एसी एक्सप्रेस है, उसको चलाने का काम किया। कोटद्वार में आईसीयू नहीं था अस्पताल में, आईसीयू अस्पताल तो बन गया लेकिन आईसीयू नहीं बनाया, उसमें आईसीयू बनाने का काम किया। इसी प्रकार से रामनगर में आईसीयू देने का काम किया। लैंसडाउन में अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि डॉपलर रडार का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री आए, वो भी उनकी बदौलत हो पाया है। हाथों हाथ बलूनी जी को लेने को तैयार है। और कांग्रेस के पास तो स्थिति ये है कि 3 कैंडिडेट उन्होंने घोषित कर दिए, 2 उनको मिल ही नहीं रहे। और स्थिति ये है कि रोज कांग्रेस को छोड़ करके उनके तमाम बड़े नेता जा रहे हैं। गढ़वाल में भी बहुत बड़े नेता संपर्क में, जल्दी पता चल जाएगा कौन कौन लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि कई जगह, कई विधानसभाओं में तो ऐसा स्थिति होगी कि इनके जितने बड़े नेता हैं सारे भाजपा में।
चलिए, फिर आपने तो पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे सारी बातें रख दी। अब कैंतोला जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि पिछले कुछ समय से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग सड़कों में आए हैं, आप भी इससे वाकिफ़ हैं। अब चाहे मूल निवास हो या चाहे अन्य मुद्दे हों, तो आपको क्या लगता है इन मुद्दों का इस चुनाव में कुछ भी असर होने वाला नहीं है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि 400 पार ही है या मोदी की गारंटी देखिए, है। मूल निवास की बात अगर जो कहे तो उसमें हमने कमेटी बनाई है। जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे सुभाष कुमार जी, उनके नेतृत्व में हमने कमेटी बनाई है। कमेटी का फैसला आ जाने दीजिए। कमेटी की ने सुझाव ले रही है। जैसे हमने यूसीसी बनाया, जी। प्रदेश के अंदर तमाम लोगों से हमने पूछा। कई जो न्यायिक चीज़ें होती हैं उन पर हमने लोगों की राय ली, आम पब्लिक से राय ली। तो इसी प्रकार से जो हमारी कमेटी ड्राफ्ट तैयार कर रही है और ड्राफ्ट आ जाने दीजिए। उसके बाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिटलर शाही की सरकार रही है। हमारी सरकार जनता के लिए चुनी हुई सरकार है, जनता के मन की काम करने वाली सरकार है। जनता ने कहा, हमने देवस्थानम बोर्ड की स्थापना की, जनता ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड नहीं चाहिए, उसके लिए आंदोलन किया तो हमने वापस किया। हमारी सरकार कोई हिटलर शाही की सरकार नहीं है। ये सरकार वो नहीं है जो 1983 में जिसने देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी। ये सरकार जनता के लिए काम करने वाली सरकार है। हमको अगर जो लगेगा कि उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हमें ये निर्णय लेना है तो हम लेंगे। और भू कानून के लिए जो समिति है उसका ड्राफ्ट आ जाने दीजिए। तमाम चीज़ों पर देखिए, जो भर्ती की बात हुई है, इस बीच जिस प्रकार से चीज़ें हुई, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की है। चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई की, उसको उसकी जगह है जेल, उसमें पहुंचाने का काम किया है हमारी सरकार। और जो डबल इंजन की सरकार है, धामी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि गढ़वाल के अंदर जिस प्रकार से बेहतरी के काम हो रहे हैं। आप देखिए कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम तेज़ी से चल रहा है। आप ऑल वेदर सड़कें जो हैं सबसे ज़्यादा, अगर जो बद्रीनाथ केदारनाथ हमारे ही इस लोकसभा में है, गढ़वाल के अंदर है। तमाम विकास के काम हुए, एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है। आप देखिए इंफ्रा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ। इस बार हम फिर से मोदी को देंगे और जीत तो हमारी सुनिश्चित है। लेकिन जनता इस बार ये दिखाने वाली है कि किस प्रकार से जो मार्जिन था, जो पिछली बार 1 लाख का किसी सीट में था, उसको किस प्रकार से हम 4 गुना करें। इस पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और कितनी बड़ी जीत हम जीत सकते हैं, इस पर हमारे कार्यकर्ता बखूबी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से 5 की 5 सीट पर कमल खिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कैंतोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिर कल अनिल बलूनी का रोड शो होगा और बीजेपी का पूरा फोकस इस तरह के ही प्रचार में रहेगा। वहीं गणेश गोदियाल सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं। तो जो भी होगी हलचल आपको दिखाते रहेंगे। चुनाव की खबर, हर खबर पर रहेगी हमारी नज़र। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।